वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम प्रसाद कृष्ण हरे कृष्णा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन। ओह सॉरी, तो हिंदी की कक्षा है, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा में। आप भक्तों की स्पेशल अनुग्रह पर मैंने इस कोर्स को चालू किया है, जो कि मैं हम आराम से धीरे धीरे चलेंगे और गहन अध्ययन करेंगे कि चीज का बहुत तेज गति नहीं रहेगी हमारी। तो उसमें हम परिचय में हमने 3 सेशन दे दिए थे अभी तक भगवद गीता के परिचय में, और इस पहले श्लोक में भी हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, 5 सत्र हमारे हो चुके हैं, और आज का सत्र भी हमारा आखिरी सत्र होगा पहले श्लोक पर। फिर कल से हम श्लोक क्रमांक 2 पर चर्चा करेंगे। 2 से लेकर हमारी गति तेज रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि जब मैं अध्ययन करता हूं तो मैं देखता हूं कि आचार्यों ने किस श्लोक पर अधिक महत्व दिया है, अधिक बोला है, तो हम उन्हीं का अनुगमन करते हुए श्लोक पर अधिक महत्व देते हैं, अधिक चर्चा करते हैं। और जिन श्लोकों को आचार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं तो उनका गमन करते हुए भी, अनुगमन करते हुए हम तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। तो कल की जो चर्चा हुई उसके बारे में हाथ उठाइए, कौन कौन बोलना चाहेगा। कल हमने क्या चर्चा किया था, ताकि जो नए भक्त आज ज्वाइन हुए उनको भी एक तरह से उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। अरे क्या बात है भाई, कल तो इतने लोग। यस शिवानी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल प्रभु जी आपने बताया था पहले अध्याय में से पहला और दूसरा श्लोक कराया। पहले आपने बताया कि ये जो युद्ध था महाभारत के युद्ध के बारे में बताया कि हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ भक्त लोगों से कि जो आपके जो मित्रगण हैं जो कक्षाओं में आते हैं, आप उन्हें फोन करके बोल सकते हैं कि कक्षा चालू हो गई है तो वो आ जाए। उनको मैसेज भेज दीजिए या कॉल कर लीजिए, जैसा भी आपको लगे। उनको उनको मैसेज डाल दीजिए, आप कॉल कर ले तो अच्छा रहेगा। यस, अब बोलिए शिवानी जी। महाभारत इनमें बताया गया कि ये जो युद्ध था ये 18 दिन चला। महाभारत में 18 पर्व है और गीता में 18 अध्याय है। फिर बताया कि फर्स्ट अध्याय में 46 श्लोक है। पहला श्लोक जो है उसमें धृतराष्ट्र की जिज्ञासा का वर्णन किया गया है, जिज्ञासा के बारे में है। जो 2 से 11 है उसमें दुर्योधन के मन में जो डर है
उसका वर्णन है 12 से 19 पर, जो शंख बजाए गए हैं और शंख का क्या प्रभाव हुआ दोनों सेनाओं के ऊपर, उसका वर्णन है। 20 से 27 तक सेनाओं का वर्णन है। और उसके बाद जो बाकी के श्लोक है उसमें अर्जुन के युद्ध ना करने के 4 कारण बताए गए हैं। फिर बताया गया कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और धृतराष्ट्र जो थे वो भीष्म पितामह के ही साथ थे। तो पांडवों के उन्होंने मतलब धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि ये जो मतलब समझौता हो गई, दुर्योधन जो पांडवों के साथ युद्ध में समझौता ना करे, वो इस बात से डरते थे। वो कहते थे कि अगर समझौता हो भी गया। शायद मेरी बात सुनिए एक मिनट। आप जो बता रहे हो आप सही बता रहे हो, लेकिन मैं केवल कल की क्लास का पूछ रहा हूँ, या आप क्या कल की क्लास से पहले का बता रहे हैं? कल जो हमने चर्चा ना, कल का ही। बृहद चर्चा करी थी कल हमने, वो मैं जानना चाह रहा हाँ हूँ। जी। कल की क्लास का आपको बताया वो सही है, लेकिन वो कल से पहले की क्लास का आप बता रहे हो, मैं कल जो चर्चा हुआ उसका पूछना चाह रहा हूँ। कल की क्लास में प्रभु जी आपने पहले अध्याय में यही बताया था कि मतलब युद्ध के बारे में ही बताया था। उसके बाद में आपने एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, तो उसी प्रकार जो थे, कथा के आरंभ से ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण पौधों को समूल करके युधिष्ठिर आदि जो थे नितांत धार्मिक पुरुषों की उन्होंने स्थापना की, कि जो जैसे मतलब जो। ठीक है ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है। राकेश कुमार जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं रास्ते में इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा। हाँ कोई नहीं। पर जी प्रभु जी, कल सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो इस घटना की थी कि जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने संजय से पूछा कि ये वर्तमान की मतलब संजय से जो प्रश्न ये किया वो वर्तमान काल की घटना है या भूतकाल की घटना है। इसमें बताया था प्रभु जी आपने कि महाभारत 18 दिन चला, और ये महाभारत में 18 पर्व हैं और भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। और भीष्म पितामह जो थे वो 10वें दिन युद्ध भूमि में वो मतलब घायल हो गए थे। हम्म उसके बाद आपने बताया था कि किस श्लोक से लेकर किस श्लोक तक क्या क्या चर्चा की गई है। उसके हम्म बाद आपने बताया था कि धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने के पीछे क्या उद्देश्य थे। उसमें हम्म उसमें अपने बलदेव विद्याभूषण जो हमारे आचार्य हैं उनका बताया था कि धृतराष्ट्र को ये विश्वास था कि युद्ध में उसी के पुत्र जीतेंगे क्योंकि उसके पक्ष में भीष्म पितामह हैं। हम्म दूसरा कि उनके मन में एक शंका थी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव में दुर्योधन जो है वो कहीं अर्जुन से जाकर संधि न कर ले। दूसरा हम्म आपने बताया था कि जो धाम भूमि है वो हमेशा धर्म अनुकूल आचरण करने के वालों के अनुकूल रहती है। दूसरा बताया था कि कौन धाम भूमि ही निर्धारित करती है कि धाम में कितना दिन कौन रहेगा। और तीसरा आपने हम्म बताया था कि कोई भी धाम में तभी जा सकता है जब तक वो राधा रानी उसकी इच्छा न करें, यानी कि हम्म राधा रानी की कृपा के बिना कोई धाम में नहीं जा सकता। फिर आपने आगे बताया था प्रभु जी कि दूसरा जो दूसरे हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका कहना था उनके अनुसार धृतराष्ट्र के मन में संदेह था कि कहीं अर्जुन जाकर दुर्योधन के पास न संधि कर ले। तो दोनों आचार्यों के मत में यहीं पे अंतर है कि हमारे श्री बलदेव भूषण जो आचार्य थे उनका मत था कि दुर्योधन कहीं अर्जुन के पास न चला जाए, और दूसरी तरफ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के अनुसार ये था धृतराष्ट्र के मन में कि कहीं अर्जुन जाकर दुर्योधन से न संधि कर ले प्रभु जी। और आपने बताया था कि अच्छा दास जो वही होता है जो अपने समय के मनोभाव को भली भांति समझता है। और आपने चर्चा की थी कि कुरुक्षेत्र की भूमि पुण्य क्यों है और इसे धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं। ये सारी चर्चाएं प्रभु जी कल हम लोगों ने की थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने कल की पूरी क्लास को संक्षिप्त रूप में अच्छे से बता दिया। वेरी गुड, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कल थोड़ा मिस्टेक हो गई, मैंने आप लोगों से नहीं हुई, मेरे से ही हो गई। तो फिर मैंने दोबारा रिफर किया उन टीकाओं को। तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा सा मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो आप लोग दोबारा जिनको समझ में नहीं आया, अच्छी बात है, अब मैं और सिंप्लीफाइड करके समझा देता हूँ। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि जब संजय पूछ रहे हैं
युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसके पीछे थोड़ा, वो ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है कि तो प्रश्न को इतना नया नया उचित प्रश्न नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है कि उसमें शब्द बोला युयुत्सुवा। युयुत्सुवा का अर्थ है, श्लोक में शब्द है युयुत्सुवा, जिसका अर्थ है कि युद्ध करने की इच्छा से। तो भाई आप तो खुद ही ये बात बोल रहे हो कि जो दोनों पार्टियां वो युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुई हैं, तो फिर इस बात का कोई उचित नजर नहीं आता कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए क्या किया। बराबर है। तो समानता ये रहता है। लेकिन आचार्यगण उस रहस्य को खोलते हैं और बताते हैं कि इसके पीछे धृतराष्ट्र की एक मंशा है। मंशा बोले तो आंतरिक भाव, ठीक है ना। तो आंतरिक भाव के कारण वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इस दुनिया में जब हम लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो हमने गीता अगर अच्छे से समझ रखी है, अच्छी पकड़ है, गहराई से समझा है, तभी हम सामने वाले के इंटेंशन को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे हम। अन्यथा हम अपनी बुद्धि से समझेंगे, अपने भौतिक अनुभवों से समझेंगे, जो कि 90% केसेस में गलत ही निकलेगा। लेकिन यदि अगर हम लोग गीता को अच्छे से पकड़े हैं, तो फिर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। फिर रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फिर हम तो ठगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब संजय ने, धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का एक बड़ा मनोभाव है। और वो मनोभाव ये है कि एक्चुअली धृतराष्ट्र पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर पितामह भीष्म है तो फिर हमारी जीत निश्चित है, फिर हमको कोई हरा नहीं सकता। इनका उनको फुल कॉन्फिडेंस था कि पितामह भीष्म में तो हम जीत जाएंगे युद्ध। क्यों? कारण, क्योंकि पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है ना। अगर उनकी इच्छा है तो ही वो मरेंगे, नहीं तो मरेंगे ही नहीं। अब ऐसा आदमी को कौन मार सकता है? सोचिए आप, जिसको वरदान ही मिल गया है कि आपकी इच्छा तो आप मरोगे, नहीं तो आप मरोगे ही नहीं। मगर उनके मन में हल्का सा संदेह जरूर था कि सामने वाली पार्टी में कृष्ण खड़े हुए हैं, और ये कृष्ण जो है काफी मायावी और विलक्षण कार्य करे हुए हैं बचपन से। थोड़ा सा उनको संदेह भी था मन में। तो जब वो पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो उनके मन में दो तरह के मनोभाव घूम रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे से। उनके मन में ये चल रहा है, एक तो क्या है, उनको पहला मन में ये चल रहा है कि जो कुरु धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की भूमि क्या है? धार्मिक भूमि है। अर्थात जो धर्म के मार्ग पे जो लोग चलते हैं, तो ये धाम की भूमि का स्वभाव होता है कि जो लोग धर्म के मार्ग पे चलते हैं, उनके धाम में आते हैं, तो धाम की भूमि से बहुत अधिक सपोर्ट करती है। एक विशेष तरह की ऊर्जा उन लोगों को संचारित की जाती है, जिससे वो लोग अपने भजन में तेजी से आगे बढ़ सकें। ऐसा होता है धाम में। तो कल मैंने बताया था कि किस प्रकार भज धाम में भजन करना नहीं पड़ता है, हो जा ऑटोमेटिक हो जाता है। और जगह तो हमें भजन करने के लिए प्रयास करना है, संघर्ष करना है ना, बहुत कुछ करना है। मन नहीं है तो भी साधना करनी है, मन नहीं है तो भी प्रवचन सुनना है इत्यादि। लेकिन धाम में सब स्वतः ऑटोमेटिक होता है। क्यों? धाम की भूमि के प्रभाव के कारण। ये देखिए, ब्रजवासियों में भगवान के प्रति स्वाभाविक स्नेह है। हम लोग सुबह उठ रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, ब्रह्मचारी अपनी सेवाएं कर रहे हैं, शाम को गौर आरती कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ये भगवान में वो प्रेम भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। ब्रजवासियों में क्यों है स्वाभाविक? कारण धाम की मिट्टी का प्रभाव। मिट्टी ऐसी है वहाँ की हवा ऐसी है। ब्रज के संत बोलते हैं कि ब्रज में सांस लेना भी भजन है। अब सोच लो आप, ये ब्रज का भाव है। परम पूज्य राधा मोहन साईं महाराज बोलते हैं कि ब्रज में अगर आप सो रहे हो आके केवल, तो राधा रानी ये मानती है कि कृष्ण को दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो ब्रज में सोने मात्र से ही व्यक्ति को दंडवत प्रणाम का फल मिलता है। ये ब्रज की महिमा है। इसलिए बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम प्रजा। ये इसका अर्थ ब्रज का ये भी है। खैर एनीवे, वापिस यहाँ आ रहे हैं कि अनुशंसा क्या है।
तो धाम की भूमि का स्वभाव होता है कि धर्म के पथ पर जो लोग चलते हैं उनको बहुत सपोर्ट करती है वो। उनकी चेतना को, उनके हर शरीर से, उनके धन से, हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि मैं ब्रज में धाम में हुए हम लोग, तो मैं एक दुकान में जाके अपना लैपटॉप भुला, इससे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ना, हालांकि पुराना लैपटॉप है ये भी, बस उम्र खत्म हो चुकी, कभी भी जा सकता है। तो मैं भूल आया था दुकान पे, लेकिन 2 घंटा मुझे होश आया, मैं वापस गया तो मेरा लैपटॉप वैसा का वैसे ही रखा था, सुरक्षित एकदम। तो मैंने धाम को भूमि का नमन किया कि उन्होंने सामान की सुरक्षा कर रखी थी मेरी। तो दुर्योधन के मन में उनके मन में ये था, भावना थी धृतराष्ट्र के मन में कि देखिए धाम की भूमि का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कहीं धाम की भूमि, जो मेरा पुत्र है दुर्योधन, उसकी मति को ना बदल दे। धाम की भूमि दुर्योधन की बुद्धि को ना बदल दे, और धाम की भूमि के प्रभाव में आकर दुर्योधन और जो मेरे पुत्र हैं वो पांडवों से अपनी दुश्मनी को भूल जाए। यस, ये पॉसिबल है। दुश्मनी को भूल जाते हैं, वो भूल कर और क्या करेंगे, सारा राज पांडवों को ना दे दें। ये उनको भय था। ये दो तरह के भय, दो मनुष्य, कि मेरे पुत्र धाम की भूमि से प्रभावित होकर आवे पांडवों से वो भूल कर ये पूरा राज्य उनको ना दे दे। ये लो अर्जुन, तुम ले लो, आप छोड़ो, युधिष्ठिर महाराज आप ही राज करो। ये एक संदेह था हमको, ये एक संदेह है। इसलिए वो पूछ रहे थे, क्या किया, क्या किया, बताओ जरा। ये उनके मन में चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ऐसा दुर्योधन ने सारी जमीन उनको दे डाली हो। इससे पूछ रहे हैं क्या किया उन्होंने युद्ध की इच्छा से इकट्ठे मेरे पांडव पुत्र, क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, मुझे जल्दी से बताओ। बड़ा जिज्ञासा, बड़ा प्रश्न है, बहुत उत्साही, क्या बोलते हैं उसको, उतावलावन प्रश्न है ये। तो ये तो एक उनका मन का विचार, ये बलदेव विद्याभूषण बताते हैं। दूसरा बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ऐसा भी हो जाए तो बड़ा अच्छा है। धृतराष्ट्र ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है कि धाम की भूमि है, पांडव लोग पवित्र है, इनके अंदर सेवा का भाव है, धन पे चलने वाले लोग हैं। तो कहीं काश ऐसा हो जाए कि धाम की भूमि अर्जुन की बुद्धि को पलट दे। धाम की भूमि अर्जुन की बुद्धि को पलट दे और पांडव लोग जाकर खुद दुर्योधन से बोल दें कि रहने दो भैया, इतना सारा ये युद्ध भूमि है, इतने लोग मरे जाएंगे तो उसका पाप तो हमारे सर पे ही चढ़ेगा ना, कुल वंश नाश हो जाएगा, जिस औरतें विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पाप तो हमारे सर पे चढ़ेगा। ठीक है भैया, तुम्हें युद्ध करो, तुम्हारी भूमि है, तुम ये रखो, हम तो वनवास जाने को तैयार है, हम वापिस वन में जा रहे हैं, हम वन में रहेंगे। तो दो तरह के भाव धृतराष्ट्र के मन में चल रहे हैं, इसको समझो आप पहले। एक, कि दुर्योधन सारी भूमि ना दे दे इनको, अर्जुन को, पांडवों को, क्यों, धाम की भूमि के प्रभाव में आके। दूसरा, पांडवों के मन में भाव आ जाए वो खुद ही से युद्ध छोड़ के चले जाए, जमीन दे के तो वापस जंगल चले जाए, तो कितना अच्छा। ये भाव वो पूछ रहे हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं, बताओ भाई बताओ, क्या हुआ, युद्ध की इच्छा से खट्टा हुआ पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये दो भाव उनके मनोभाव उनके मन में चल रहे हैं। तो इन दो मनोभावों से किसी को कोई शक, कोई संदेह तो पूछिए अभी। अभी प्रश्न पूछ रहे आपसे, मैं ले रहा हूं मैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए ठीक है, बढ़िया है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बलदेव विद्याभूषण की टीका, जिसमें कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण को अपनी ये भगवद्गीता समर्पित करी। उन्होंने अपना ये मत दिया, ऐसा ऐसा चल रहा है वहां। नंदा जी बोलिए। हरे कृष्णा पूजी, सादर प्रणाम। पूजी, इसमें जो मैं वाला भाव है उसको थोड़ा बता दीजिए कि मैं, मेरे और पांडव के पुत्र ने। हाँ मैं बताऊंगा, अभी पहले खत्म कर लूँ फिर मैं ठीक बताऊंगा है, आपको। थैंक ठीक है। यू। यस पूजी। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं बताऊंगा। भाव बता रहे हैं धतराज जी का, कि क्या है कि धतराज जी के मन में पूरी ये इच्छा है कि ये पांडव और कौरव आपस में संधि नहीं करें, इनमें समझौता नहीं होना चाहिए। उनका आंतरिक इच्छा ये है, ठीक है, क्योंकि संधि करेंगे तो मैं नुकसान में रहूंगा, यानी मेरे पुत्र नुकसान में रहेंगे, तो संधि ना करें वो। लेकिन लेकिन
संजय को ये दर्शाना चाह रहे हैं ऊपर से कि नहीं, मैं तो चाहता हूं कि संधि हो, मैं तो चाहता हूं कि संधि हो। तो ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर की इच्छा नहीं है उनकी। वो सब एक तरह से एक मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, मूक संदेश बोलते हैं इसको। किसको? संजय को। कि देखो, पांडव तो धार्मिक हैं ही, तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पांडव तो धार्मिक हैं ही। काश ऐसा हो जाए कि धाम की जो भूमि है वो मेरे पुत्रों की मति को बदल दे, मेरे पुत्रों की बुद्धि को बदल दे, और दोनों आपस में मिलकर संधि कर लें। अब में से महाराज से कोई है? महाराज से हाथ उठाए। शनि शान 108 108 14 कौन है भाई? इतना खतरनाक है। अच्छा हाँ, तो आप समझ जाओगे। तो धतराज ऊपर से ये चाह रहे हैं कि दोनों में मांडवली हो जाए। यानी संधि हो जाए। ऐसा वो संजू को बोल रहे हैं, ऐसा 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 दर्शाना चाह रहे हैं। जबकि आचार्य बोलते हैं विश्वाचार्य के बाद, आंतरिक उनकी इच्छा ये है कि संधि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, संधि नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में युद्ध होना ही चाहिए। देखिए कि युद्ध होना ही है, ये इसमें संधि नहीं होनी चाहिए, ये बात है उनकी। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें? या स्कंदर, राधे रानी माता जी, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद मैडम। प्रभु जी धृतराष्ट्र को पूरा ऐसे मतलब उनका मनोभाव कैसा था? कॉन्फिडेंस था पूरा कि उनके पुत्र ही जीतेंगे क्योंकि पितामह भीष्म उनके पक्ष में थे, या थोड़ा सा कृष्ण उनके पक्ष में थे तो इसलिए पांडव जीतेंगे? थोड़ा सा मतलब उनको कौन सी तरफ झुकाव ज्यादा था? झुकाव ने इस बात पे बहुत ज्यादा था कि युद्ध हम ही जीतेंगे। जब वो पितामह भीष्म को देखते तो हम ही युद्ध जीतेंगे, तो वो दोनों युद्ध का पंगा लिया। जी देखिए, कृष्ण को धृतराष्ट्र और दुर्योधन भगवान थोड़ी मानते थे, इस बात को समझो आप। वो कभी नहीं मानते थे भगवान, बोलते थे ग्वाला है ये। हाँ, कुछ जादूगर है, कुछ जादूगरी जानता है, चमत्कार वार जानता है, कुछ माया भी, ऐसा बोलते थे वो। तो उन्हें फुल कॉन्फिडेंट था कि भैया ये हम ही जीतेंगे, ये जीतेंगे। लेकिन हल्का सा मन में संदेह था कि धर्म की तरफ तो पांडव हैं। धृतराज बात तो जानते थे ना कि मेरे पुत्र अधर्म की तरफ चल रहे हैं, तो उन्हें पता था। हर माँ बेटे माँ बाप को पता होता है कि मेरा पुत्र धर्म के रास्ते पर चल रहा है, धर्म के रास्ते पर, जानते हैं वो। भले ही अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो भी दुनिया के सामने ये दर्शाए कि नहीं वो जो है धर्म पे चल रहा है, हमारा अंदर अंदर तो वो जानते हैं कि नहीं अधार्मिक है। तो वो इसी बात का बस उन्हें भय था कि ये लोग धर्म के पथ पर हैं। इसका सबूत सबूत क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण हमेशा वही होते हैं जहाँ पर धर्म होता है, ये स्पष्ट है एकदम। और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध होने से पहले ये घोषणा, वो शांति दूत बनकर गए थे। जब उनसे पूछा कि आप किसके पक्ष में रहेंगे, उन्होंने सीधे घोषणा कर दी थी कि मैं वही रहूंगा जहाँ जिस शिविर में धर्म होगा। मेरे लिए कौरव पांडव एक बराबर है, मेरे इनमें भेद नहीं है। लेकिन बात अगर धर्म की आएगी तो मैं हमेशा आपको उस तरफ ही मिलूंगा जहां धर्म हो। इस वजह से थोड़ी उनको हिचकिचाहट थी धृतराष्ट्र को, कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे मान लो चोर है, चोर ने चोरी कर ली, भले ही वो कितना साहूकार दिखा कि मैंने मेहनत से कमाया है, दुनिया में ढंडोरा पीटे, मगर मन में तो घबराता है ना वो, पता दूसरे का सामान चोरी करके लाया है। वो वाली बात थी। ठीक है ना? जी प्रभु जी थैंक यू। ओके। तो आपको ये समझ में आ गई टीका बलदेव विद्याभूषण के दो ओपिनियन, दो मत, विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक मत। ठीक है। अब जो नंदा जी की फरमाइश है, ये मामका के बारे में बोलिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती भी बताते हैं। जब उन्होंने बोला ना, मामका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेता युयुत्सुवा, मामका अरे मेरे पुत्रों ने और पांडवा, तो उन्होंने वहीं पर भेदभाव कर दिया कि जो मेरे पुत्र हैं वो ही मेरे हैं, पांडवों के पुत्र मेरे नहीं है। ये भी उनका एक मनोभाव है। मेरे पुत्र जो है दुर्योधन एंड पार्टिकल वो ही मेरे हैं, ये पांडवों के पुत्र मेरे थोड़ी, मतलब दूसरे के हैं। मतलब पांडवों के पुत्र मेरे अपने हैं, और सॉरी, दुर्योधन और जो सौ पुत्र हैं वो मेरे अपने हैं। तो पांडवों कौन है भाई को पूछो उनसे, तो बोलेंगे पराये, अपने और पराये, ये वाली बात है।
मेरे हित की बात करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे हित में बोलते हैं, हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये मेरे अपने हैं। तो पराये कौन है? जो मेरी निंदा करते हैं हमेशा, जो 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 मुझे सुधारने की कोशिश करते हैं, गलत बातों को का विरोध करते हैं, गलत बातों को बताते हैं कि नहीं ठीक नहीं, ये सब पराये हैं। तो जो व्यक्ति ये भावना रखता है कि अपने और पराये का जो भाव रखता है, वो कभी भी कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, संभव नहीं है प्रगति करना। कृष्ण के भक्त का भाव था वासुदेवा कुटुंबकम, जिस दुनिया में जितने लोग हैं सब कृष्ण के और वो मेरे हैं। स्पेशली हर वो व्यक्ति जो कृष्ण भगवान का भजन कर रहा है वो सब, और जो नहीं कर रहा है वो पराये है। लेकिन कभी कभी उल्टा देखा जाता है, भक्त में भी भक्त अपने ही परिजनों को भली वो भक्ति ना कर रहे हो, उधर झुकाव अधिक रहता है, उधर लगाव अधिक रहता है। और जो भक्ति कर रहे हैं उधर लगाव नहीं रहता उनका, देखने में आता है। जो अपरिपक्व भक्त होते हैं उनके साथ, परिपक्व भक्त तो एकदम उसे क्लियर रहता है कि अपने कौन है पराये कौन है। हर वो भक्त जो कृष्ण का भजन कर रहा है वो मेरा अपना है, बस ये बात रहती है उनके अंदर। जो नहीं कर रहा है वो पराया है। तो यहाँ पर धृतराज जी ने ऑलरेडी अपनी ये जो अपने पराये की मानसिकता, ये बोलती है भौतिक मानसिकता होती है। जिस व्यक्ति के अंदर भौतिक मानसिकता बहुत होती है ना, वो अपने पराये का भेद करता है। अपने कहते हैं ना, अपने तो अपने वादी विचार है, टोटल भौतिकवादी विचार है, इसको मान लो आप अच्छे से। आध्यात्मिक विचार क्या? कृष्ण भक्त का विचार है, जो कृष्ण को प्रिय है वो मुझे प्रिय है, बात खत्म। जो कृष्ण का है वो मेरा है, जिसे कृष्ण अपना समझते हैं वो मेरा अपना है। फिर भली उस व्यक्ति से मुझे कष्ट क्यों ना आ रहा, वो कष्ट एक्चुअली दिख रहा हो, कष्ट तो कृष्ण ही अरेंज कर रहे हैं। वो व्यक्ति तो मात्र एक भगवान ने उसे माध्यम बनाया हुआ है बाहरी दृष्टि से, मगर वो व्यक्ति जो है वो तो एक्चुअली में कृष्ण का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरे शुद्धिकरण के लिए, मुझे भक्ति में प्रगति करने के लिए ये सब कष्ट दे रहा है। इसलिए बोलते हैं तत्तेनुकंपा सुशिक्षुमान, वो भगवान की कृपा समझता है कष्ट को, भगवान का प्रसाद समझता है। तो ये बात, ये माम का जो शब्द है ये भौतिक मानसिकता का परिचय है। भौतिकवादी मानसिकता में धारणा रखी जाती कि ये मेरे अपने और ये बात है। ठीक है नंदा जी? थैंक यू सो मच रोजी। यस रोजी। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी कनेक्शन नहीं हुआ शायद। प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है, प्रभु जी का नेटवर्क इशू है। जी तात्पर्य दे रहा हूँ, तो आप पढ़िए। प्रभु जी आपकी आवाज बीच में चली गई थी, प्रभु जी कुछ कहा आपने? फिर हरे नेटवर्क कृष्ण इशू है प्रोजी का। हरे प्रोजी का कृष्णा फिर प्रभु जी। नेटवर्क, प्रभु जी का भी नेटवर्क हो रहा है माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्णिमा जी खुना से लेके आ गए प्रोजी। हरे कृष्ण। थोड़ा नेट का इशू चल ही रहा है यहाँ पर।
फिर से मैं शेयर करता हूँ। प्रभु जी से पढ़ो। नंदा जी पढ़िए, कोई पढ़ो भाई, कोई तो तात्पर्य पढ़ो। हरे कृष्ण पूजी। हाँ, पढ़िए। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है पूजी भी। पूजी तात्पर्य पढ़ना है। हाँ जी, तात्पर्य। ठीक है। तात्पर्य जगतगुरु शिल प्रपात के शिल प्रपात की जय। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्त की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए, आगे तो स्क्रॉल नहीं हुआ। प्रभु जी आगे बढ़ा दीजिए स्क्रीन को। प्रभु जी है नहीं, प्रभु जी अभी शायद कहीं है। किसी पास भगवत गीता है तो आप में से कोई आगे रीड कर सकता है इससे। बढ़ा दिया मैंने तो। अच्छा, ठीक है ठीक है। यस पूजी, अभी के पूजी। निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बात मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक साक्षात जाइए, रुक उतारे। जाइए। नंदा जी रुक जाइए 2 मिनट। मेरी आवाज आ रही है क्या? कांता राधे राणा जी, माता जी? हाँ जी जी आ आ रही रही है। है। रुक जाइए। मैं जब बोलता हूँ तो आप थोड़ा, जब आप लोग पढ़ोगे ना तो मैं आपको बीच में कहीं रोकूंगा, तो आप अलर्ट रहिएगा कि मैं बोल रहा हूँ, तो रुक जाइएगा। तो प्रभात जी आप बोल रहे हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो स्वास्थ्य प्रेरित व्याख्याएं करते हैं। तो कल मैंने इस पर भी शायद बोला था ना, कि नहीं बोला था? स्वास्थ्य बोले, प्रेरित व्याख्याएं क्या होती है? अच्छा उसका नहीं बोले। बताया था प्रभु जी, बताया था। बोला था? जी। नहीं, बताइए क्या होती है स्वास्थ्य प्रेरित व्याख्याएं? तो प्रभु जी ये बताया था कि इसका उपयोग जो भौतिक दृष्टि से नहीं होना चाहिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, जो परंपरा से नहीं हो उनसे नहीं सुनना चाहिए, प्रमाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए। नहीं तो लोग भगवत गीता के अपने मन से व्याख्या करते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो अपने हिसाब से ये करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए हमें परंपरा से और भक्त से ही और प्रमाणिक व्यक्ति से ही भगवत गीता सीखनी चाहिए और सुननी चाहिए प्रभु जी। हाँ, ये तो, इस स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं किसको बोलेंगे? ये तो लोग तो कर रहे हैं बहुत कुछ। तो हमने चर्चा किया, सोशल मीडिया में तो बिल्कुल अंधेरे गर्दी मची हुई है। तो अहो रूपम अहो, है वो अहो रूपम अहो। स्वार्थ प्रेरित किस, बोलिए अनिता जी, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं से क्या तात्पर्य? किसको बोलेंगे स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं? मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी कल आपने बताया था जो स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं हैं, जैसे कि जो आजीविका के लिए भगवत ज्ञान देते हैं, उससे रिलेटेड है। नहीं नहीं, वो स्वार्थ प्रेरित व्याख्या में नहीं आएगा। वो भले जीविका के लिए कर रहा हो, लेकिन व्याख्या सही भी कर सकता है वो। बस ये कि उसको अच्छा नहीं माना जाता, इतना है। लेकिन स्वार्थ प्रेरित व्याख्या किसको बोलोगे? अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप पकड़ ही नहीं सकते सामने वाले को। तो आप सोशल मीडिया ऑन करोगे, यूट्यूब ऑन किया, सबकी कथाएं अच्छी लगेंगी, सबके लेक्चर अच्छे लगेंगे, तो ये बढ़िया बोल रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि वो व्यक्ति इसको अनमोल तिलक लगाया वो स्वार्थ प्रेरित व्याख्या नहीं कर रहा। यस कांता राधिनी माता जी। यस, मैं प्रयास करती हूँ। मतलब खुद के व्यक्तिगत दृष्टिभंगी के परिप्रेक्षित से वो विश्लेषण करते हैं। एग्जाम्पल? जैसे गीता को श्लोक को पढ़े लेकिन समझ आपने लगा रहे, हाँ बराबर है। आचार्य के समझ से नहीं। हाँ, आप लोग बराबर है, आप प्रिंसिपल बोल रहे हो आप, लेकिन मेरे को डिटेल चाहिए, एग्जाम्पल। कि अगर कोई प्रवक्ता ये व्याख्या कर रहा है तो इस व्याख्या को बोलेंगे स्वार्थ प्रेरित व्याख्या। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बताइए नंदा जी।
हरे कृष्ण जी मैं प्रयास करती हूँ। आपने एक बार बताया था कि जैसे इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रील प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी क्या है, प्रमाणों से चीजें बताते हैं। तो जो प्रमाण दे के चीजें बताएं वो सही होती हैं। हाँ वो तो जैसे बराबर है, वो प्रभुपाद जी, तो जी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है राकेश प्रभु, ये स्वार्थ प्रेरित व्याख्या है। पता नहीं कब ब्रेक हो रही है, प्रभु लगता जी है वैसे नेटवर्क माता दोनों माताओं ने सही बताया। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। उसको बोलते हैं प्रभु जी कि कहीं भी अगर में उसमें बुद्धि विचार और संकल्पना से दूर होना चाहिए। हमारे आचार्य नहीं नहीं, क्या आप कहते लोग हैं, नो 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 आचार्यों प्रभु, में आप क्या लोग क्या है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग पॉइंट नहीं समझ रहे मेरा। सी, आप लोग प्रिंसिपल को दोहराए जा रहे हो। आप मुझे एग्जांपल दो कि प्रभु जी ये व्याख्या कोई कर रहा है तो ये स्वार्थ प्रेरित व्याख्या। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा। सिद्धांत तो प्रभुपाद जी ने बोल दिया, उसी को आप तीनों लोग बोल रहे हो। लेकिन किस एग्जाम्पल से समझाइए, कौन सी व्याख्या को बोलेंगे स्वार्थ प्रेरित व्याख्या है? इससे मैंने सब बताया आप लोगों को मेरे ख्याल से। प्रभु जी नहीं शायद आपने प्रभु कल जी, बताया था कि कृष्ण काल्पनिक हैं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था शायद आपने कल कुछ एक इसका मतलब है कि आप लोग रिकॉर्डिंग ले जरूर रहो लेकिन सुन नहीं रहे। छोड़िए, अच्छा आपको समझ में नहीं आया, अभी सुनिए। मैं प्रभु जी याद नहीं करता, मैं सुन नहीं पाया। मैं हाँ बात कोई करता बात हूँ मैं नहीं, आज। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मेरा प्रश्न है अनीता जी से, सुनिए ध्यान से। अगर मान लो गीता में भगवान ये बात बोलते हैं, मन मना मद्दा भक्तो मद्दा जी माम नमस्करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। और मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। एक्यूरेट रिपीट कर रहा हूँ, एज इट इज रिपीट कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं अपने अनुयायियों को ये बात कन्वे कर रहा हूँ श्लोक के थ्रू। कृष्णा तो साइड में रखे हैं मैंने, और कृष्णा बोल रहे हैं मुझे प्रणाम करो, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे प्रणाम करो। कृष्णा बोल रहे हैं मेरे भक्त बनो, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे भक्त बनो। ये स्वार्थ प्रेरित व्याख्या है या नहीं अनिता जी, बताइए। प्रभु जी है, ये स्वार्थ हाँ, प्रेरित व्याख्या ही है। इस तरह से बहुत सारी व्याख्याएं होती है। अभी नए लोगों को, नए से मेरा मतलब कोई 20 साल गीता पढ़ के भी नया हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था इंटेंशन नहीं समझना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। वी शुड ट्राई टू टीच अदर्स टू लव कृष्णा। वी शुड ट्राई टू टीच अदर्स टू लव कृष्णा, नॉट अस। हमें लोगों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आप भगवान को प्रेम करो, मुझे नहीं। और हो इसका उल्टा रहा है, भगवान के नाम पे लोग ये कह रहे हैं मुझे प्रेम करो। क्यों? मुझे प्रेम करोगे तो वो तो तुम्हारी जेब खाली होकर मेरे पास आएगी। समझ रहे हैं बात को आप? ये बड़ा सूक्ष्म खेल चलता है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। और मैं, अगर आप वो पढ़ोगे ना बृहत मृदंगा, सॉरी आई एम सॉरी, एक है श्रीमद् भागवतम, एक है बृहत भागवतम, जो परम पूज्य सनातन गोस्वामी ने लिखी है। आप लोग शायद सनातन गोस्वामी पाठ को जानते होंगे, हमारे 6 गोस्वामी से एक हैं। वो क्लियर लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अच्छे से गहन अध्ययन नहीं करता है गीता का या भागवतम का और प्रचार कर रहा है, तो बहुत सारे फॉलोअर बना सकता है, बहुत सारे अनुयायी बना सकता है, बहुत सारे मकान खाली गाड़ा खरीद सकता है, बहुत व्यवहार सब कर लेगा, लेकिन उसके अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। मतलब उसे भगवत धाम जाने का कोई चांस नहीं। और आजकल मापदंड क्या हुआ, कौन से प्रभु जी, कौन से गुरु जी महान है, जिसके फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं, जिसके वीडियो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, ये मानदंड हो गया है। मानदंड ये हो गया है। और कोई अच्छा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, बढ़िया से पढ़ रहा है, शास्त्र अच्छे से सुना रहा है, मेहनत करता है, उसको लोग सोचते हैं ऐसा ही है, तो कोई दम नहीं है, या महत्व नहीं देते। और पैसा भी नहीं, लोग डोनेशन भी लोगों के पास ही जाता है। वो लोग बड़े बड़े मर्सिडीज में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये चल रहा है एकदम। क्यों? गीता ठीक से समझे ही नहीं। पहली लाइन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पहला परपट में प्रभुपाद जी ने बोल दिया। तो निजी स्वार्थ से प्रेरित वाक्यों को समझना इतना आसान भी नहीं है। ये तभी समझ पाएंगे हम, क्योंकि दिखती ऊपर से वैसी ही गीता ही बोली जा रही है। अगर हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं
तो हमको बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है, एक सेकंड में बेवकूफ बनेंगे हम लोग। कितने सारे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये देवी जी हैं जो बड़ी बड़ी व्याख्या करी, भागवतम कथा करी उन्होंने, अभी 2 लाख का बैग लेके घूम रही है वो, और फिर बोल रहे हैं कि मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, मैं कोई कथा व्यास नहीं। तो पहले कथा क्यों कर रही थी बैठ के आप फिर? तो उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती पब्लिक की है, उनकी गलती है ही नहीं। अभी सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है उसमें उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता का मतलब ये होता है इसके पास बुद्धि नहीं होती, विवेक जिसका जागृत नहीं हो। तो ये सारी इस तरह की व्याख्या शॉर्ट प्रेरित व्याख्या होती है। या सपोज करो कि कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में से नंदा जी समझते हो कि एक वहां पर एक दार्शनिक थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने गीता लिखी थी। तो उन्होंने गीता का सारा निचोड़ कर निकाला, सारी चीजें गीता को टीका देने के बाद कि भगवत गीता एक संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम की बुक है। ये उनका निचोड़ था, सारा मर्म। इस गीता को पढ़ने के बाद इसका सार ये है कि हमें कैसे स्वतंत्रता संग्राम जीतना है, ये सिखाती है। अब ये गीता ये सिखा रही है क्या? ये गीता नहीं सिखा रही, भगवान ये बोल रहे हैं वहां पे क्या? भगवान तो पहले श्लोक में बोल रहे हैं, देहिवस्मिन यथा देह कुमारम यौवनम जरा, तुम शरीर हो ही नहीं। इससे बोलते हैं स्वार्थ परी की व्याख्या क्यों बोली? क्योंकि उस समय कुछ स्थिति ऐसी थी, लोगों को ने फेवर में किया और करोड़ों कमा लिए, लोगों के इमोशन से खेला और कमाए करोड़ों। इसको बोलते हैं स्वार्थ प्रेरक व्याख्याएं। ऐसे तरह तरह के हैं। भारत के भी एक बड़े जाने माने वो थे विद्वान, जिन्होंने गीता पूरी, जिन्होंने टीका लिखी अपनी, और वो ये बोलते थे कि इसका सार क्या है, तो कृष्ण और कृष्ण की आत्मा दोनों अलग अलग है। और जो बोल रहे हैं मर्मना बद्धा भक्त, वो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, उनकी जो अलग से आत्मा है वो बोल रही है। ये उनका सार था। अभी कृष्ण की जो भगवत गीता पहले ही बोलती है सच्चिदानंद रूप आए विश्व उत्पत्ति आदि है तब। भगवान कृष्ण का शरीर तो एक ही है, सच्चिदानंद स्वरूप, अलग अलग नहीं है। तो बेसिक आधारभूत दर्शन में ही इतना बड़ा दोष है। इसको उनकी प्रतिया खूब बकी, जब उन्होंने चीज लिखी तो उन्हें भी खूब पैसा पीटा, खूब पुस्तक हिट हुई उनकी। इनको बोलते हैं स्वार्थ प्रेरित व्याख्या करना, कृष्ण के नाम पर अपना मैसेज देना है, इसको बोलते हैं। जो अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो उनके चुंगल में फंस जाते हैं, ऐसा होता है। इसी तरह तरह के हैं। तो नंदा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं कि बेहतर यही है कि ऐसे वक्ताओं से सुना जाए जो अपना प्रमाण देख के बात करते हैं। इस जगह पर इस आचार्य ने ये बोला है, किसी को डाउट है भैया आप जाओ फॉलो करके देख लो। हाँ, बोलने में ऊपर नीचे हो सकता है, वो एक अलग बात है, वो तो समझ में आता है, बोलने में गलती सबसे हो सकती है। लेकिन स्पीच जो आवाज है वो पूरी तरह प्रामाणिक है, जो संदेश है वो प्रामाणिक है। इसको बोलते हैं स्वार्थ प्रेरित व्याख्यान करना, जो मैंने आपको समझाया। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा वो, जिससे कोई ऐसा वक्ता मिल जाए जो कि निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना व्याख्या कर रहा हो। कलयुग चल रहा है, ध्यान रखिएगा, और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, आपको शुद्ध संदेश मिलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, बहुत दुर्लभ होगा। हर वक्ता मिलावट करेगा, शुद्ध संग मिलना, शुद्ध ग्रंथ मिलना, ये सब बहुत दुर्लभ हो जाएगा। बहुत अभी से दिख रहा है सब कुछ, भक्तों के संग में भी सब अभी से दिख रहा है। लोग केवल वो बातें बोल रहे हैं शास्त्रों को तोड़ मरोड़ को जो पब्लिक को पसंद आ रही है, शास्त्र नहीं बोल रहे। तो जैसे कहते हैं वो खुद भी खड्डे में गिरेंगे, उनका अनुयायी भी खड्डे में जाएंगे, सब नरक में जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने सौभाग्य होगा किसी का, तो यदि ऐसा कोई वक्ता किसी को मिल गया जो निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर व्याख्या कर रहा है, किसी को सुनने का मिल गया, तो परिणाम क्या होगा? जो श्रोतागण ऐसे व्यक्ति से सुनेगा वो समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देगा। इसलिए आपको याद होगा मैंने परिचय में बोल दिया था कि गीता को सहन मत समझिएगा, भगवान की तरह बोली कि भगवत गीता बहुत महान, बहुत गूढ़ रहस्य है। एक ऐसा रहस्य कि इतने आचार्य ने भी टीका लिख दी है, तभी पूरे रहस्य आज तक नहीं खुले। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक।
ये केवल भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए नहीं है। अच्छे समझ के अगर एक ये बुक समझ लिया आपने, जीवन की सारी प्रॉब्लम खत्म, जीरो प्रॉब्लम रहेगी आपकी लाइफ, जीरो। और बढ़िया है समझ के और प्रैक्टिस किया तो। अभी देखिए, इसे बोलते हैं निजी स्वार्थ पर इससे व्याख्या है। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गीता की विशेषता बता दी, जो मैंने आपको बता दी थी कल, कि ये जो है इसमें शास्त्रों की, गीता में गीता की बातें तो मिलेंगी मिलेंगी, बल्कि अन्य शास्त्रों में वो चीजें मिलेंगी जो अन्य जगह उपलब्ध है। बाकी तात्पर्य हमारा कल कंप्लीट हो गया था पूरा, बराबर है, मुझे याद आ गया। और ये जो है मैंने बताया था, जो अभी आप में से किसी ने बोला था, ये जो उपमा दी गई है, धान के खेतों से पौधों को उखाड़ दिया जाए। धान के खेत होते हैं, धान की जब खेती करते हैं तो उसमें पौधे उगते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन पौधों के अलावा ऐसे ही पौधे उगते हैं जो धान की तरह ही दिखते हैं, धान के पौधों की तरह दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो फसल को बढ़ने नहीं देते हैं। उनको बोलते हैं खरपतवार, तो उनको किसान उखाड़ देता है। तो ये उपमा किस आचार्य ने दी है, कौन बताएगा? प्रभुपाद जी ने उपमा बोलिए, अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से लिया गया है। हाँ बिल्कुल सही, वहां से लिया गया है। इसको बोलते हैं तात्पर्य का अध्ययन करना, तात्पर्य को समझना, कहाँ से क्या लिया गया, कहाँ से क्या आया गया है, ये बात है। अब बाकी मैंने आपको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का महत्व बता ही दिया था, ठीक है ना, वो तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पहले श्लोक में 3 सत्र चले गए, ठीक है। तो अगला श्लोक हम कल से चालू करेंगे, श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 11 तक। तो हम तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें केवल मात्र दुर्योधन जी बस बताने वाले हैं कि उनकी सेना में कौन और मेरी सेना में कौन है। तो शायद ये लगता है वो हम कल ही समाप्त कर देंगे 2 से 11 तक। अब किसी का प्रश्न है कोई, बोलिए राकेश कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी अगर संक्षेप में अगर एक लाइन प्रभु जी शास्त्रीय व्याख्या को कैसे प्रयास करें प्रभु जी? प्रभु जी एक्चुअली आपकी आवाज टूट रही, तो मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। आप में से किसी को सुनाई दे रही है क्या, राकेश प्रभु जी कुमार? प्रभु जी मेरी प्रभु आवाज जी अब आ बोल रही रहे है? थे, मेरी यार संक्षेप में बताइए, संक्षेप में बताइए, एक दो लाइन पे स्वार्थ प्रेरित व्याख्या किसे कहते हैं, अगर एक दो लाइन में कैसे बोलेंगे इसको? अरे बाबा, इतना एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। स्वार्थ मतलब सेल्फिश एक्सप्लेनेशन। अब मैं बोल रहा हूँ मन मना मत दो भक्तो, गीता मतलब भगवान ये बोल रहे हैं ना कि उनकी पूजा करो, उनको नमस्कार करो, उनको प्रणाम करो। तो मैंने कृष्णा को साइड में हटाया और मैं पप्पू को जाके बोल रहा हूँ मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। मैं ही कृष्ण हूँ इनडायरेक्टली, ये बोल रहे हैं। ये स्वार्थ प्रेरित व्याख्या है ना, कृष्ण की जगह आपने ले ली, इसको बोलते हैं स्वार्थ प्रेरित व्याख्या। यस नंदा जी बोलिए। रुचि, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर में कृष्णा को रखना, और नहीं, इसमें स्वार्थ प्रेरित वाक्य में ऐसे बोल सकते हैं सेंटर में अपने आप को रखना, कृष्णा को साइड, जैसे आपने बताया लव टू कृष्णा नॉट अस, हाँ ऐसे। बोल सकते हैं बिल्कुल, मैंने आपको जैसा एग्जाम्पल दिए ना, इसीलिए। देखिए, एक तरीका तो ये भी, दूसरा तरीका ये भी है कि मैं बोल तो कृष्ण की वाणी रहा हूं। जो चतुर होते हैं ना, वो कैसे करते हैं, वो बोलेंगे कृष्ण की वाणी, आप लोग अलग अलग कृष्ण का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन उस मैसेज के पीछे उनका अपना स्वार्थ छिपा होगा। ये बहुत ही सूक्ष्म है, ये और भी सूक्ष्म है। एक तरह से वो कृष्णा का मैसेज को यूज कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गीता अनेक लोगों ने लिखी है, तो वो प्रभा जी बहुत गुस्सा होते थे, बोले भाई वो आपको अगर अपनी बात की नहीं तो आप लिखो शर्मा जी की गीता, वर्मा जी की गीता, तिवारी जी की गीता, आप भगवत गीता क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हैं भगवत गीता? क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे भगवत गीता तो प्रतियां खूब बिकेंगी। भगवत गीता आज भी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में बिकने वाला ग्रंथ है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उनको पता है मैं लिख दूंगा शर्मा जी की गीता तो कौन खरीदेगा, हार्डली 2-4 कापियां जाने वाली। और बात मुझे अपनी कहनी तो मैं लिख दूंगा भगवत गीता, नाम डाल रहा कृष्ण का, बात में कर रहा हूं अपनी, ये बात है। या एक और तरीके से समझ लेते हैं स्वात्पर की व्याख्या को। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे दार्शनिक बहुत है, जो इस बात को मानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है।
समझिए बात को आप। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ऐसे बहुत लोग हैं, सोशल मीडिया में मिलेंगे आपको ढेर। वो बहुत सी बात आप समझाओगे उनको तो बोलेंगे ठीक है महापुरुष होंगे, जैसे महात्मा गांधी महापुरुष है ना, वैसे महापुरुष हैं, इन लोगों को छोटे मोटे चमत्कार करके दिखाए, बट वो भगवान नहीं है, इसको वो स्वीकार नहीं करते। वो ये भी नहीं मानते कि महाभारत जैसी कोई ग्रंथ वास्तव में हुआ था, नहीं मानते। कृष्ण नामी कोई चीज थी, ऐसे भी लोग ये मानते ही नहीं, ये काल्पनिक बोलते हैं। महाभारत का युद्ध ये सब काल्पनिक है, तो फिर लिखा तो गया है, तो उसमें से उसको बोलते हैं संस्कृत में रूपक, लेसन निकाले जाते हैं हिंदी में बोले तो। जैसे गीता बोली गई है, क्यों? गीता हुई थोड़ी कोई, गीता तो बस गीता से हम सीख सीख सकते हैं। क्या सीखना है सर? सीखिए कि कैसे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये गीता सिखाती है। लेकिन वास्तव में थे का नहीं, इससे कोई वास्तविकता नहीं। भगवत गीता फॉर इंजीनियर्स ऐसे कोर्स चलते हैं, भगवत गीता फॉर डॉक्टर्स, एक श्लोक ले लेंगे कहीं से भी और उस पर अपनी व्याख्या दे देंगे। तो ये लोग गीता के मर्म को तो छूते ही नहीं है। कोई भी ग्रंथ भगवत गीता कब कहलाएगा, उसका मर्म क्या कोई बता सकता है? रघुनाथ प्रभु, भगवत गीता का मर्म क्या है? मैंने कल बताया था, परम धामम वो जो अर्जुन बता रहे हैं भगवान को कि आप जो है आप ही सब कुछ हो, सब कुछ आपसे ही आया है। श्लोक तो उसका सब कुछ क्या है? आप कौन हो? परिचय क्या दे रहे हो भगवान का? भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं कि आप सब लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं सब। वो पूरी श्लोक दिमाग से निकल गया। परम धामम ठीक है, उत्तर तो ठीक है आपका, लेकिन स्पष्ट नहीं है। यस नंदा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही जो प्रभु जी बता रहे थे वही मेरा था। आपने कल बताया था मूल विषय जो भगवद गीता का वो ये कि जो अर्जुन बोल रहे हैं ना श्लोका परम ब्रह्मा परम धामा ईश्वर परम ब्रह्मा, तो ऐसे कर वो वाला था प्रभु जी, वही जो प्रभु ने बोला बराबर सेम। सही है। इसका अनुवाद बताओगे आप? अनुवाद क्या है इसका? परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये 10वें अध्याय का श्लोक है। जी श्लोक का ज्ञान मेरा 9 या 10वां होना चाहिए, मतलब भी हो सकता है, अध्याय 10वां है। उसका आप सब लोग आज पढ़ना, गीता का मर्म है। इसका मतलब है कि भगवान आप ही परम पुरुष हो, आप ही शाश्वत हो, आप आदि पुरुष हो, सृष्टि के पहले भी आप थे। मतलब कुल मिला के भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह स्थापित किया गया है। रूपा जी ने पुस्तक लिखी कृष्णा बुक, उस पर लिखा श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो गीता का मर्म है। और गीता में आप इस बात को, वो ग्रंथ जो इस बात को स्थापित नहीं करता कि कृष्ण ही परम भगवान है, वो गीता नहीं है। हर वो वक्ता जिस बात का मैसेज दे रहा है कि कृष्ण परम भगवान को स्थापित नहीं कर रहा है, वो भी गीता नहीं, वो भी शॉर्ट पे रख वाक्य, वो गीता को बस यूज कर रहा है कृष्ण के नाम पर। ठीक है। यस नारायणी माता जी बोलिए, हाथ उठाया आपने। हाँ समय जी, हो- हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये वही है, 10वें का 12वां श्लोक है। परम ब्रह्म परम धाम बस बस, पवित्रम परमम भवान करेक्ट। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। यस, वेरी गुड, धन्यवाद। रघुनाथ जीवन जी, आपको कुछ कहना? समय हो चुका है, मैं एंड करने वाला हूँ, शॉर्ट में बोलिए जल्दी से। तो ऐड करना चाहता था, जैसे आप जो बता रहे थे ना, उसमें जैसे आर्य समाज की जो गीता है वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि जो कृष्ण है वो महापुरुष है, वो कोई भगवान नहीं है। मतलब भगवान की भी अलग व्याख्या करते हैं और बोलते हैं ईश्वर अलग है। हाँ, तो कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं, तो उसमें जहाँ पे भी भगवान अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं जिस भी श्लोक में कि मैं जो है ये हूँ, मैं यूँ, मेरी शरण में आओ, तो वो ऐसा ट्रांसलेट करते हैं उसको कि कृष्ण को भगवान ने ऐसा बताया कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ईश्वर बता रहे हैं ऐसा। तो कृष्ण जो है ईश्वर के ऑन बिहाफ बता रहे हैं अर्जुन को। तो ये एक मैं ऐड करना चाहता था ताकि भक्तों को पता चल सके कि आर्य समाज की फिलोसफी क्या है इसमें। तो हाँ बिल्कुल, ये इसको बोलते हैं शॉर्ट परी की व्याख्या करना। सर जी, क्योंकि आप कृष्ण के लिए भगवत गीता शब्द यूज कर रहे हो ना, या तो आप बोल दो आर्य समाज की गीता, फिर बोलो जो बोलना, आपको कौन मना कर रहा है? ये बात है। ठीक है, समझ में जितना आ रहा है उतना समझ लीजिए फिलहाल, जब समय आएगा तो भगवान सब समझा देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा है। और किसी को मैं किसी कोई कमेंट
कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बताइए, फिर मेरे को नेक्स्ट क्लास की तरफ जाना है। यस नंदा जी बोलिए, समय हो चुका है एकदम, 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं बस। कमेंट आवाज टूट रही है आपकी, आवाज ब्रेक, वॉइस इज ब्रेकिंग। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं फिर। बहुत ही हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी।